आज जब महिला आरक्षण विधेयक बिल पास नहीं हुआ है तब देखिएगा आप देश के लोगों की आपका प्रधानमंत्री कैसे रोना रोता है सभाओं में, भाषणों में कि कांग्रेस ने महिला के खिलाफ है, कांग्रेस महिला के खिलाफ है, कांग्रेस ने ये बिल पास नहीं होने दिया, ये किया वो किया। इंतजार कीजिएगा आप अपने प्रधानमंत्री के उस भाषण का जिसमें वो रोने भी न लगे, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री इतना हरामखोर है। मतलब मैं शाम से ही देख रहा हूँ कि ट्वीट पे ट्वीट किया जा रहा है कि अपनी अंतरात्मा की सुने। बल्कि सच्चाई यह है कि ये महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर सरकार द्वारा पेश किया गया बिल एक मुखौटा है। ये इसलिए क्योंकि असल में ये बिल 2023 में ही पास हो गया था और इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। और बल्कि सरकार ने ये कहा है कि हम महिलाओं को आरक्षण देते। अरे भाई, तुम में यदि इतना ही साथ था, तुम यदि इतना ही महिलाओं का भला चाहते थे, तो क्यों तुमने 543 जो एग्जिस्टिंग मेंबर है पार्लियामेंट्री, उसी में से तुमने क्यों आरक्षण नहीं दे दिए। बल्कि सच्चाई यह है कि ये सरकार इस बिल के माध्यम से सांसदों की संख्या 850 करती, और 850 करने का मतलब है कि उसमें से आरक्षण देती, और वो भी पूरा आरक्षण नहीं देती, उसमें से भी 33% आरक्षण देती। राजनीति का खर्च तो बढ़ता ही, साथ ही साथ करप्शन भी और बढ़ता। आपको ये पता होगा कि प्रत्येक मिनट यानी 1 मिनट के चलाने का बिल 2.5 से 3 लाख के आसपास ऐसा कुछ खर्च उठाना पड़ता है, जो देश की आम जनता, हम जैसे जनता, देश की जीडीपी पर उसका खर्च निकलता है। तो ये आपकी सरकार जो महिलाओं के नाम पर पूरा वोट बैंक एक तरफ करने में, राजनीतिक मुद्दों से प्रेरित ये बिल ला रही थी। ये सच्चाई है कि आपकी सरकार सिर्फ क्रेडिट लेने वाली सरकार है। महिलाओं को न तो इसे भला से मतलब है, न इसे बुरा से मतलब है। ये और इतना ही यदि ये सरकार महिलाओं के बारे में सोचती है, तो अभी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लड़की को स्लीवलेस पहनने पर उसको टोका गया कि भाई क्यों तुमने ये पहना था, और बल्कि उससे ये भी कहा गया कि देश हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है, उसका कारण तुम जैसी महिलाएं ही हैं, तुम जैसे लड़कियां ही हैं जो ऐसे ऐसी कपड़े पहनते हैं। अरे भाई, देश की महिलाओं का कपड़े पहनने से और ना पहनने से देश के विकास का क्या संबंध है? जरा इसको डिफाइन कीजिएगा। और बल्कि ये महिला के नाम पर क्रेडिट लेने वाली सरकार को आपको पता होगा कि कैलाश खैरात जैसे गुंडे इसमें ही पलते हैं, धाकड़ जैसे गुंडे इसमें पलते हैं। तो ये कैसे ये सरकार खुद को महिला का घोषित संरक्षक बताती है? ये होती तो आई मीन कि आप खुद जानते हैं कि कैलाश खैरात और वो धाकड़ जैसे गुंडे इस पार्टी में एग्जिस्ट नहीं करते। ये पार्टी सच्चाई है कि महिला के रेपिस्टों की पार्टी है। ये दिस इज नॉट फॉर वुमेन, दिस पार्टी इज ओनली फॉर रेपिस्ट। खत्म। बाय बाय।